नमस्कार, स्वागत है आपका सुटेबल कॉम पे। और उचित अवसर पे पराक्रम दिखाना ज़्यादा अच्छा होता है। लगातार उसी चीज़ पे पराक्रम दिखाना या अवसर ना हो फिर भी अपने आप को शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हो सकता है खतरनाक हो या हो सकता है आपके अपने जीवन के फायदे के लिए ना हो, कह सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मूल मंत्र है इस महीने का कि पराक्रम दिखाइए, जरूर दिखाइए, लेकिन उचित अवसर की तलाश में रहिए। यानी आपके जहां पे लाभ हो वहां पराक्रम दिखाइए। बेकार के पराक्रम दिखाने में आप कहीं ना कहीं से नुकसान में रहेंगे अक्टूबर के महीने में। तो मूल मंत्र ये है कि पराक्रम जो है एक उचित रास्ते पे हो, उचित वे में हो, तो चीजें आपको बड़ी शानदार मिलेंगी अक्टूबर के महीने में। बाकी ग्रहों के गोचर की यदि हम बात कर लें तो ग्रहों के गोचर जो है, चंद्रमा, चूंकि सभी को पता है कि जो वीडियो होती है मेरी वो मून साइन पे यानी चंद्र राशि पे आधारित होती है। और वृश्चिक राशि के लिए 8 अंक निर्धारित है कालचक्र की राशियों में। तो 8 अंक जो है वृश्चिक राशि का, चंद्रमा जब आपकी कुंडली में यदि इसी भाव में यानी इसी राशि में है, कह सकते हैं, तो आपकी राशि वृश्चिक है, उनके लिए वीडियो है, वो देख सकते हैं इसके। तो गोचर की बात करें तो दूसरे भाव में जो है आपके बृहस्पति जो काफी दिनों से चला आ रहा है और नवंबर तक ऐसे ही रहने वाला है। फल अच्छे हैं उसके, मूल त्रिकोण राशि धनु में है, फल बड़े अच्छे हैं। शनि जो आपके तीसरे भाव में, ये भी अपनी राशि में यानी मकर राशि में है, इसके भी फल बड़े अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ परेशानियों के साथ, हालांकि शनि जो होता है अपने घर का हो और अच्छे फल न दे संभव नहीं है, फल बड़े अच्छे देगा, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ देगा। साथ ही मंगल को देख लें तो 4 अक्टूबर को मंगल वक्री होगा और आपके पंचम भाव में जाएगा, यानी जो आपके छठे भाव में चला रहा था अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में, वो चला जाएगा 4 अक्टूबर को वक्री होके अपनी मित्र राशि मीन राशि में यानी बृहस्पति की राशि में। राहु और केतु 23 सितंबर को चेंज हो चुके हैं, आपके 7वें भाव और आपकी खुद की राशि में केतु है और 7वें भाव यानी वृष राशि में राहु है। तो ये भी फल तो अच्छे देंगे, लेकिन चूंकि जाना जाता है कि राहु और केतु पाप ग्रह होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके बुरे प्रभाव भी होंगे, चर्चा होती है उस पर भी आगे। शुक्र जो है, बुध जो है, ये दोनों ही आपस में राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि यानी कन्या में चला आएगा 11वें भाव में, और बुध जो है अपनी तुला राशि में रहेगा, जहां के सूर्य जो है 17 अक्टूबर को नीच का होकर चला जाएगा। तो सूर्य नीच राशि में रहेगा 12वें भाव में, तो कुछ ना कुछ अच्छे और कुछ ना कुछ एक बुरे प्रभाव लेके आएगा। पैसे और शोहरत के लिए कह सकते हैं थोड़े अच्छे फल मिलेंगे। बाकी चीजों में आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए कह सकते हैं, आपके अपनी बीमारियों के लिए कह सकते हैं, आपके बेकार के खर्चों के लिए कह सकते हैं। थोड़ा आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। तो आइए एक परिचर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या उपाय होंगे इसके और कैसे बचा जा सकता है, या जो पाप प्रभाव हैं उनमें कमी कैसे लाई जा सकती है। तो पहले बृहस्पति को देख लें। बृहस्पति की बात हालांकि काफी लंबे समय से गोचर हो चुका है इसका, और पहले से होती आ रही बात बृहस्पति की। तो बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां, हालांकि दूसरे भाव में है, आपके पारिवारिक जीवन के भाव में है, कह सकते हैं आपके अचल संपत्तियों के भाव में है, कह सकते हैं आपकी वाड़ी के भाव में है, कह सकते हैं। तो ये सब चीजें तो आपको वो दे रहा है बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति के जहां दृष्टि पड़ती है वहां के लिए और भी अच्छे फल वो देता है। तो खासतौर से देखें तो 5वीं दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ेगी वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो बीमारी से थोड़ा आपको बचाएगा, नो डाउट। इसमें बीमारियों से आपको बचाएगा, रोग और शत्रुओं से बचाएगा, कह सकते हैं। साथ ही उसकी जो 7वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो आयु आरोग्य का सुख भी उत्तम रखेगा। और साथ ही उसकी जो 9वीं दृष्टि है आपके दशम भाव पे पड़ेगी, तो दशम भाव में यानी कर्म के भाव को, यानी राजकीय चीजों से आपको जोड़ेगा, प्रशासन से आपको जोड़ेगा, प्रशासनीय लोगों से, प्रशासकीय लोगों से आपके सहयोग को बढ़ाएगा। ये सारी चीजें बृहस्पति करेगा और कर भी रहा था। देखें आप यदि पीछे के कुछ समय को देखें, जैसे बृहस्पति का गोचर इस राशि में हुआ है, इस भाव में हुआ है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, बहुत ज्यादा खराब नहीं रहा है। यदि आपकी अपनी कुंडली में भी अच्छा था तो एक चीज ये भी कही जाती है कि नैसर्गिक कुंडली आपके यानी जो आप कुंडली लेके पैदा हुए हैं और जो ये गोचर की कुंडली है, जब भी गोचर की पूरे फलों की बात करें हम, तो आपकी नैसर्गिक कुंडली को भी आप जरूर मिला लिया करिए कि उसमें जो है ग्रहों के गोचर वो कैसे बने हुए हैं। यदि नैसर्गिक कुंडली और गोचरीय कुंडली दोनों में सामान्यता कहीं से दिखती है, सामंजस्य कहीं से दिखता है, तो मान के चलिए कि फल बेहतरीन मिलने वाला है। तो इस पर एक परिचर्चा थी, पहले भी हो चुकी है। यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली आप दिखा भी सकते हैं, चीजें आपको उस हिसाब से बताई जाएंगी। लेकिन फिलहाल बृहस्पति आपके लिए काफी बेनिफिशियल था और अच्छे फल भी आपको दे रहा था। शनि की बात करें, शनि आपके तीसरे भाव में रहेगा और करीब करीब 2.5 साल रहता है, तो अब करीब करीब 1.5 साल उसके और भी बचे हुए हैं। 2022 अप्रैल के आसपास तक वहां पे रहेगा। पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो पराक्रम बढ़ाएगा। शनि के साथ एक विशेष चीज ये होती है कि इसको न्याय का देवता मानते हैं, कर्म का देवता मानते हैं, और कर्म आपके अच्छे होंगे तभी ये न्याय करेगा, ये चीजें कही जाती हैं इस पे। तो कर्म अपने अच्छे करिए, शानदार करिए, तभी आपके साथ न्याय भी कर पाएगा। और
कर्म करते हुए उसको पाने का प्रयास करिए जो उचित रास्ते से हो। यानी शनि के साथ एक बात और है कि उचित रास्तों से यदि आपने प्रयास किया तो फल बड़े अच्छे देता है और अस्थायी देता है, और अनुचित रास्तों से किया तो फल तो आपको दे देगा वो, यानी चीजें आप हो सकता है पा भी जाएं, लेकिन वो चीजें बहुत टिकाऊ नहीं होंगी या बहुत समय तक नहीं होंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने शुरुआत के जीवन में बड़े ही अच्छे पैसे वाले होते हैं, बड़े ही हेल्दी होते हैं, लेकिन जीवन के लास्ट में आते आते कई बार देखा गया है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये कहीं ना कहीं से शनि जो होता है उनकी कुंडली में, ये उन पर इफेक्ट जरूर डालता है कि चीजें जो होती हैं उनके लिए लास्ट आते आते खत्म हो जाती हैं, या चीजों के लिए उनके लिए कहा जाता है कि वो पुरानी चीजें हो गई कि उनके पास ये सारी चीजें थी, आज कुछ नहीं है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शनि यदि आपको कुछ उपलब्ध करा रहा है, कुछ देना चाह रहा है, तो चीजों को लीजिए तो जरूर, लेकिन अच्छे वे में लीजिए, क्योंकि शनि की आप देखेंगे 7वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पे, यानी भाग्य को मजबूत करेगा। साथ ही उसकी 10वीं दृष्टि आप देखेंगे तो आपके 12वें भाव पे है, तो भाग्य मजबूत करेगा और ऐसे स्रोत बनाएगा कमाने के जहां से आप अनर्गल पैसे भी कमा सकते हैं। हालांकि खर्च के आपको बढ़ाएगा भी, सूर्य वहां पे है, उस राशि में नीच का सूर्य है, पिता से संबंध खराब होना, खर्चे बढ़ा देना, ये सारी चीजें शनि करेगा यहाँ पे, लेकिन आपको पैसे को कमाने के स्रोत देगा। अच्छे वे में कमाइएगा तो चीजें आपके लिए बची रहेंगी, नहीं तो फिर सारी चीजों का नष्ट होना एक तरह से शनि की जो है आदत है, उसके मूलभूत गुण कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें करिए, शनि आपको अच्छे देगा फल, पराक्रम आपका बढ़ाएगा, बहनों से और भाइयों से, छोटे जो हैं, चूंकि छोटे भाई बहनों का भाव है तो रिलेशन अच्छे कराएगा शनि यहाँ पे। मंगल को ले तो मंगल आपके पंचम भाव में है और वक्री हो जाएगा 4 तारीख को। यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुंडली आपकी जो है, यदि मूल कुंडली जो है उसमें भी मंगल वक्री है, तो आपकी विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, संतान के लिए, हालांकि संतान के लिए नहीं कह सकते, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आपकी बुद्धि के लिए सोचें तो बड़े बेहतरीन फल देगा। सफलता मिलनी है आपको, और अच्छे अधिकारी वर्ग की सफलता मिलना आपके लिए एक तरह से लाजमी है, मिलेंगी आपको इस समय। तो मंगल चूंकि अपनी मित्र राशि में है, बृहस्पति अपनी खुद की राशि में, शनि अपनी खुद की राशि में, तो चीजें बड़ी शानदार आपको मिल सकती हैं। पढ़ाई लिखाई के रस्तों पे कह सकते हैं चल के आप चीजों को पा सकते हैं, एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। संतान के लिए कह लें तो संतान के लिए वो महिला जो प्रेग्नेंट है, थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है संतान का एबॉर्ट हो जाना, क्योंकि मंगल जब भी पंचम भाव से रिलेटेड हो, राहु कहीं न कहीं से रिलेटेड हो, तो एबॉर्ट होने के खतरे बढ़ जाते हैं, खासतौर से पहली संतान के एबॉर्ट होने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मंगल यहाँ पे ये देगा। साथ ही लव मैरिज या लव अफेयर्स में भी मंगल यहाँ पे डिटैचमेंट दिखाता है कि आपके लोगों के डिटैचमेंट हो सकते हैं आपसी सामंजस्य न होने से। तो सामंजस्य यदि आपसी है आपके, तब तो आप जुड़े रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें टेक्निकली होंगी या दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलेंगी कि आप लोगों में एक दूरी बढ़ जाएगी। मंगल यहाँ पे इस महीने में ये देने वाला है। तो मंगल का इफेक्ट जो है पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतर है, लेकिन बाकी चीजों के लिए, पारिवारिक जीवन, आपके लव लाइफ के लिए कह सकते हैं, संतान के लिए बहुत अच्छे फल लेके नहीं आए। तो इन सब चीजों में सजग रहना होगा अक्टूबर के महीने में। साथ ही उसकी दृष्टि की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं उसकी 7वीं दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पे है। लाभ के आपको मैंने पहले ही बोला कि बढ़ा सकता है वो। 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे, जहां की सूर्य है, जहां की शनि की भी दृष्टि है, तो 12वां भाव विशेष रूप से आपका प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। साथ ही आपका मंगल जो है 4थी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी डाल रहा है, तो एक्सीडेंटल योग बनाना, उस पे खर्चे आपके कराना, ये सारी चीजें मंगल यहाँ पे करेगा। तो एक बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जा सकता है आपके फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप कह लें तो। पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतरीन करेगा, लेकिन आपके लव लाइफ, रोमांस लाइफ और ये सब सारी चीजों में थोड़ी वो समस्या, आपके फिजिकल प्रॉब्लम में थोड़ी समस्या, ये सारी चीजें ये दे सकता है मंगल यहाँ पे। तो इससे बचे रहना है, थोड़ा प्रयास करना है कि अक्टूबर का महीना जो है अपने आप को पोलाइट रख के, नॉर्मल रख के गुजारना है आपको। पैसे कमाने के लिए आपको प्रयास करने हैं, क्योंकि कर्म जो है यदि आप बेहतर करेंगे तो पैसे कमाने के संसाधन आपके पास ढेर सारे आएंगे। राहु जो है 7वें भाव में आपके है और दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आपके व्यापार में बढ़ोतरी राहु करेगा, चूंकि अपने खुद की राशि में है, निवृत्त राशि खुद की राशि है। तो दाम्पत्य जीवन में आपके थोड़े तनाव के साथ बिजनेस में आपके इजाफा कर सकता है, बिजनेस आपका स्टेब्लिश करा सकता है, यानी बिजनेस जो आपने शुरू किया था उसमें एक स्टेब्लिशमेंट राहु यहाँ दे सकता है। और सामाजिक संबंध आपके बड़े अच्छे बनवा सकता है, समाज में आपकी रिकॉग्निशन करा सकता है। और करीब करीब 18 महीनों तक रहना है इसको यहाँ पे, तो 18 महीनों में राहु देगा ये सारी चीजें जरूर आपको आने वाले समय में। तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। और कोई चीज आप शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप की सलाह मैं नहीं दूंगा, पार्टनरशिप में न करें, चूंकि केतु भी सामने दृष्टि उसकी, पार्टनरशिप में एक विच्छेदन हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकता है कह सकते हैं। खुद के अपने प्रयासों से अपना नया काम शुरू करें तो सफलताएं मिलनी आपको एक तरह से तय हैं, चीजें आपकी स्टेब्लिश होती चली जाएंगी। और साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि जहां से आप थे वहां से काफी ऊंचाइयों पे आप हैं, यानी आपकी चीजें जो है स्टेब्लिश हैं आपके लिए।
तो ये चीजें आपको राहु यहाँ पे दे सकता है। राहु की दृष्टि की बात कर लें तो 5वीं दृष्टि जो है आपके 11वें भाव पे है, लाभ भाव पे है। मंगल की भी दृष्टि है। 11वां भाव जब भी प्रभावित होता है पाप प्रभावों से तो निश्चित रूप से कमाने के अत्यधिक साधन देता है, यानी एक से ज्यादा देता है, यानी एकाधिक कह सकते हैं साधन देता है। कमाने के तरीके अच्छे होने चाहिए, मैंने पहले ही बताया, तभी आपको सफलता अच्छी मिलेगी। शुक्र वहां बैठा हुआ है तो शुक्र से रिलेटेड यदि आप कार्य करते हैं तो चीजें आपको अच्छी देगा। ना कि शुक्र और बुध का एक तरह से एक्सचेंज ऑफ हाउस है, बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं रहेगा। 12वें भाव का एक्सचेंज ऑफ हाउस और 11वें भाव का एक्सचेंज ऑफ हाउस खर्चों में ही समय बिताता रहता है, यानी आपके कमाई जितनी होगी, संसाधन जितने आपके पास आएंगे वो खर्च भी आपके उतने ही होंगे, ये चीजें बताता है यहाँ पे। लेकिन कमाई आपके पास आने वाली है अक्टूबर के महीने में। अपने आप को सजग रख के, हेल्थ को सजग रख के और अपने जीवन को सजग रख के, यानी दाम्पत्य जीवन को सजग रख के और शांत रख के यदि आप कार्य करते हैं तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी अक्टूबर के महीने में। ये सारी चीजें हैं इस वृश्चिक राशि के लिए। तो इतनी चीजें मिल रही है। साथ ही हम सूर्य की बात करें, विशेष रूप से सूर्य जो है आपका तुला राशि में है और यदि आपकी कुंडली में भी इसी भाव में है और नीच भंग उसका नहीं है या कह सकते हैं विपरीत राजयोग कहीं से नहीं बन रहा है तो चीजें बहुत बेहतरीन सूर्य यहाँ पे नहीं देता है। तुला राशि का सूर्य जो है आपकी आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। 6वें भाव पर उसकी दृष्टि रहती है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दे सकता है। तो मंगल जहां अष्टम को प्रभावित कर रहा है, सूर्य आपके 6ठे भाव को प्रभावित कर रहा है, तो चीजें जो हैं बहुत ही बेहतरीन आपके लिए नहीं लेके आएंगे शारीरिक रूप से। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अपने शरीर को आप बचा के रखें और अपने पराक्रम को वहीं दिखाएं जहां जरूरी हो, क्योंकि आपके शनि 12वां भाव होता है कोर्ट केस का, कचहरी का, मुकदमों का, इनका भी भाव होता है। तो मंगल और शनि दोनों से 12वां भाव प्रभावित है, सूर्य नीच का है। तो ये चीजें दिखाती है कोर्ट केस में, कचहरी में, आपको मुकदमों में आपके हिसाब से फेवर में आपके फैसले ना आए या लिंगर ऑन हो जाए, चीजें आगे के लिए टल जाए, ये सारी चीजें होंगी। फैसला आपके फेवर में कहीं से नहीं आएगा इस समय जो समय चल रहा है। तो इससे आपको बचना है, चीजों को कोशिश करना है कि बचा के करें। इन सब केस कोई कोर्ट के या कचहरी के हों तो उनको थोड़ा देर टालने का प्रयास करिए, डेट लेने का प्रयास करिए कि चीजें आगे बढ़ जाएं। समय जब फिर आपके फेवर में आए तो उस समय उसका वर्डिक्ट लेने का प्रयास करें तो चीजें फिर आपके फेवर में आ जाएंगी, कहना ही है। तो ये पूरा एक लेखा जोखा था वृश्चिक राशि वालों के लिए। पूजा पाठ करनी है तो मैं बार बार बताता हूं कि आप शनि और मंगल जो है बहुत ही विशेष रूप से प्रभावित किए रहते हैं हर राशि वालों को, और कलयुग में हनुमान जी को एक जीवित देव माना जाता है, तो हनुमान की आराधना करें। शनिवार मंगलवार जाएं, अच्छा है वो भी रोज जाएं, बहुत बेहतरीन होगा। शनिवार मंगलवार जरूर आप जाया करें तो चीजें जो है आपके फेवर में आएंगी धीरे धीरे, और पाप प्रभाव में कमी आएगी ग्रहों के, जो कह सकते हैं, यानी जो आपके चोट लगने के भाव हैं या जो आपके बीमार पड़ने के भाव हैं, इनमें कमी आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और मन जब खुद में आत्मविश्वास मन में हो तो चीजें सहज हो जाती हैं, यानी बहुत जो दुश्वारी है वो भी सहज रूप से आप सह लेते हैं। तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे हनुमान की आराधना से। तो ये सारी चीजें करिए। बाकी शुभकामनाएं आपके आगामी जीवन के लिए। वीडियो कैसे लगी आप जरूर लाइक और कमेंट भी करें, और अपने सवाल जो है आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, वहां पे आपको उसके उत्तर जो है उचित समय पे बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।